इन लोगों ने हर हरकत की, इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 से ज़ायद मुक़दमात बनाए, किताबें लिखवाईं, बदतरीन करके गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए। आज पूरी दुनिया में एक शख्स है जिसके पीछे लोग जाने देने को तैयार हैं, वो है इमरान खान। मोस्ट पॉपुलर है। कुरान मजीद की आयत है ना, वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला ने जब किसी को इज़्ज़त देनी होती है ना, इन हरकतों से कुछ नहीं होता। ये जितनी चाहें हरकतें कर लें, इंशाअल्लाह पब्लिक अवाम लोग आज इमरान खान के साथ खड़े हैं, PTI के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को वो रिज़ल्ट बताएगा कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनेगा और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह PTI जीतेगी। देखिए, मुझे बताएं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कौन सा फ़ैसला है जो बरकरार रहा है? कोई फ़ैसला उन्होंने कानून के मुताबिक किया है? साइफ़र वाला केस कहा कि जी हाँ जी इन कैमरा कर लें, उसको उनके अपने डिवीज़न बेंच ने ख़त्म कर दिया। आज ये साइफ़र वाला जो आज वाला केस था, ज़मानत पे जितनी बड़ी जजमेंट लिखी थी, ये कोई कानूनी तौर पर दुरुस्त थी? आज सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उड़ा के रख दिया। बात यह है कि जो शख्स, जो जज साहब गलत फ़ैसले करेगा, मुतासिब होगा, वो इमरान खान को किसी न किसी लिहाज से आउस्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो जो कुछ आर्डर किए हैं हमने चैलेंज कर दिया है। इंशाल्लाह इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा, उनके कागजात भी जमा हो चुके हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह उनके रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। सर जी बताइएगा कि जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोका हुआ था कि आपने PTI के एडवर्स में जाके कोई फैसला नहीं देना। अगर उनके कोई हक में फैसला है तो आप दे सकते हैं, अगर उनके खिलाफ है तो आप नहीं दे सकते। सर आज उन्होंने आपके खिलाफ फैसला दे दिया है, जो कि आज बल्ले का निशान था। सर इसके बाद जो है कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इलेक्शन कमिश्नर पर या इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी या किसी अमले पर जो है नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही उन्होंने अब कल लिख के भेज दिया था, आप फैसला कर दें। तो लिहाजा जब फैसले की बारी कह दिया तो आज फैसला दे दिया है। लेकिन कंटेम्प्ट तो नहीं है, लेकिन आइन की तौहीन कर रहे हैं, ये जमहूरियत की तौहीन कर रहे हैं, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और ये 25 करोड़ अवाम के हक़ के ऊपर डाका डाल रहे हैं, जिसमें कहा गया है हक़ के हुक्मरानी अवाम का होगा और अवाम अपने नुमाइंदे इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब करेंगे। तो लिहाजा हम इस पर कोर्ट में जाएंगे और हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कोर्ट हमें रिलीफ देगी। सर बताइएगा कि PTI को कहा जा रहा है कि तंज़िया तौर पर घड़ी का निशान अलॉट किया जा सकता है। अगर PTI को घड़ी का निशान अलॉट कर दिया जाता है तो क्या समझते हैं इस पे PTI का कोई रद्द अमल आएगा या लोगों को मुतनफ़र करने की कोशिश की जा रही है इससे? देखें, इन लोगों ने हर हरकत की, इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 से ज़ायद मुक़दमात बनाए, किताबें लिखवाईं, बदतरीन करके गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए। आज पूरी दुनिया में एक शख्स है जिसके पीछे लोग जाने देने को तैयार हैं, वो है इमरान खान। मोस्ट पॉपुलर है। कुरान मजीद की आयत है ना, वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला ने जब किसी को इज़्ज़त देनी होती है ना, इन हरकतों से कुछ नहीं होता। ये जितनी चाहें हरकतें कर लें, इंशाअल्लाह पब्लिक अवाम लोग आज इमरान खान के साथ खड़े हैं, PTI के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को वो रिज़ल्ट बताएगा कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनेगा और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह PTI जीतेगी। ये बल्ले का निशान। अब इसके बाद कोई आपको निशान अलॉट हो सकता है? अगर हो सकता है तो अब आप अपने कैंडिडेट्स को वो निशान पे लड़ाएंगे, या अब आपका जो इलेक्शन होगा, क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं, तो आप आज़ाद नहीं मतलब कोई कानूनी हैसियत क्या है? देखें, आज़ाद लड़ने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, कोई भी किसी भी वक्त लड़ सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये मैटर जाएगा कोर्ट में। हम उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट से हक़ में हमारा फैसला आएगा। ऐसा हो नहीं सकता जिस तरह की हरकतें ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सर अभी आपने कहा है कि इमरान खान अगले वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया, इमरान खान की जो नाअहली थी उसकी दरख्वास्त को ही मुस्तरद कर दिया था। अब क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी पता लगा है कि दरख्वास्त दायर हो गई है, क्या इससे पहले के इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले इमरान खान का जो नाअहली का केस है वो ख़त्म हो सकता है? देखिए, मुझे बताएं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कौन सा फ़ैसला है जो बरकरार रहा है? कोई फ़ैसला उन्होंने कानून के मुताबिक किया है? साइफ़र वाला केस कहा कि जी हाँ जी इन कैमरा कर लें, उसको उनके अपने डिवीज़न बेंच ने ख़त्म कर दिया। आज ये साइफ़र वाला जो आज वाला केस था, ज़मानत पे जितनी बड़ी जजमेंट लिखी थी, ये कोई कानूनी तौर पर दुरुस्त थी? आज सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उड़ा के रख दिया। बात यह है कि जो शख्स, जो जज साहब गलत फ़ैसले करेगा, मुतासिब होगा, वो इमरान खान को किसी न किसी लिहाज से आउस्ट करने की कोशिश करेगा।
तो वो जो कुछ आर्डर किए हैं हमने चैलेंज कर दिया है। इंशाल्लाह इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा, उनके कागजात भी जमा हो चुके हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह उनके रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। पीटर सर, ये बताइएगा कि अगर आपको अदालतों से भी वो रिलीफ नहीं मिलता जो आप तवक्को रख रहे हैं, तो क्या कोई और जमात रजिस्टर करके भी आप इलेक्शन में शमूलियत कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप तमाम लोग आज़ाद आते हैं तो उसमें हार्स ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाएगी और पार्टी के बिखरने के बड़े खदशात हैं। तो इस हवाले से कोई आप और पार्टी फौरी तौर पर रजिस्टर करवा के और उसका एक ही निशान अलाट करवा दें अपने लोगों को, क्या ये मुतवक्के है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तो बाद में सोचेंगे जब हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें रिलीफ मिलेगा। हमारा बुनियादी हक है, हमारा आइनी हक है। मैं नहीं समझता कि कोई अदालत हमारे इस आइनी हक से महरूम कर देगी। अच्छा, आखिर पे आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनके लिए इस मौके पे क्या पैगाम है कि वो अब और लोगों की तरफ देखें? क्योंकि हमारे इलाकों में नॉर्मली ये होता है कि लोग थाना कचहरी और इसकी सियासत करते हैं, तो जब उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है, वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रही, तो हमारे केसेस या हमारे मुकदमात में वो किस तरीके से साथ देगी? आप कैसे कहते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर पीटीआई होती जा रही है? भाई पूरे पाकिस्तान में है ही पीटीआई के अलावा कोई है ही नहीं। पीटीआई के अलावा आवाम में किसी की पजीराई नहीं है, कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो जो सुपर लाडला को लाए हैं, कोई सर्वे उठा के बता दें कि पब्लिक किसके साथ खड़ी है। आज इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास उसका लाहेअमल है। हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे वर्कर्स एक से ज़ायद हर हलके में मौजूद हैं। हम लिस्टें फाइनल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम टिकट्स भी देंगे और हमें कोर्ट रिलीफ भी देगी। थैंक यू। पीटर सर, ये बताइएगा कि अगर आपको अदालतों से भी वो रिलीफ नहीं मिलता जो आप तवक्को रख रहे हैं, तो क्या कोई और जमात रजिस्टर करके भी आप इलेक्शन में शमूलियत कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप तमाम लोग आज़ाद आते हैं तो उसमें हार्स ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाएगी और पार्टी के बिखरने के बड़े खदशात हैं। तो इस हवाले से कोई आप और पार्टी फौरी तौर पर रजिस्टर करवा के और उसका एक ही निशान अलाट करवा दें अपने लोगों को, क्या ये मुतवक्के है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तो बाद में सोचेंगे जब हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें रिलीफ मिलेगा। हमारा बुनियादी हक है, हमारा आइनी हक है। मैं नहीं समझता कि कोई अदालत हमारे इस आइनी हक से महरूम कर देगी। अच्छा, आखिर पे आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनके लिए इस मौके पे क्या पैगाम है कि वो अब और लोगों की तरफ देखें? क्योंकि हमारे इलाकों में नॉर्मली ये होता है कि लोग थाना कचहरी और इसकी सियासत करते हैं, तो जब उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है, वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रही, तो हमारे केसेस या हमारे मुकदमात में वो किस तरीके से साथ देगी? आप कैसे कहते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर पीटीआई होती जा रही है? भाई पूरे पाकिस्तान में है ही पीटीआई के अलावा कोई है ही नहीं। पीटीआई के अलावा आवाम में किसी की पजीराई नहीं है, कोई मुँह दिखाने के काबिल नहीं।